गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको प्रीवियस पार्ट और बताते हैं आगे हुआ क्या, आखिर कहानी में क्या ट्विस्ट आया या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो देखते हैं आगे। तो प्रीवियस पार्ट में ऐसा होता है कि हमारी जो अनु होती है थोड़ा सा अपनी बहन का मूड लाइट करने की कोशिश कर रही होती है। इधर भैया हमारी किया का तो भैया बहुत अच्छे से क्लास लगाती हैं और फिर इनका पेट भरता है और फिर ये लोग डिनर पे आते हैं। इन लोगों के डिनर के आगे अब स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी में ये होता है कि हमारी जो निया होती हैं, बार बार निया क्यों आ रही है यार। तो हमारी जो किया होती हैं वो हमारी जो मैडम होती है मीरा की भी बात सुन चुकी होती है, अनु की भी बात सुन चुकी होती हैं। अब उनके घर में क्या चल रहा है, उनके चाचू की भी शादी और उनकी भी शादी है, क्या लोचा है। तो उनकी ज़िंदगी में लोचा तो ये बढ़ता ही रहता है और इनके इधर शादी के तैयारियां तो होने लगती हैं। इधर हमारी जो गीता होती हैं वो भी हमें भर चुकी होती हैं और वो उनके चाचू को भी देख चुकी होती है। अब सब कुछ सेटल हो चुका था, मगर जो पंगे हुए होते हैं वो सिर्फ किया की लाइफ में हुए होते हैं, जो कि उनके फादर ने एक जो उनके फ्रेंड होते हैं जो बिज़नेस में हेल्प करते हैं उनके बेटे से उनके रिश्तों को पक्का कराते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है। और इधर देखते हैं कि ये लोग डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे होती हैं। जो मीरा की मॉम होती हैं उनकी जो बहन की उनकी बुआ की जो लड़की होती है वो आ रही होती है, शायद यही है, हाँ, उनकी बुआ की जो लड़की होती है वो आ रही होती हैं। तो बस उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। उनकी मॉम बोलती है कि वो आ रही है तो सुबह जाके उसको पिक कर लेना और घर कि ठीक है मैम, मगर वो यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं उसके बिहेवियर से। थोड़ा सा यूँ कह ले कि नकचड़ी टाइप, या यूँ कह ले कि थोड़ा सा इरिटेट करने वाला इंसान, जिसकी आवाज़ या चीज़ें सुन के भी इरिटेट हो जाए। तो बस वही होता है हमारी मीरा के साथ। बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमारी जो किया होती हैं इधर परेशान होती हैं और चक्कर काट रही होती है। फिर वो लेटने जाती है। फिर लेटने जाने पे उनको ख्याल आता है कि क्या वो एक बार मेरा से मिल के आए। तो कहते कि नहीं, बट इस टाइम घर वाले जाने नहीं देंगे। फिर वो चोरी चुपके अपने रूम को लॉक करती हैं, अपने खिड़की से निकल के पाइप पकड़ के नीचे उतरती हैं और हाँ, उनके हाथ में की रिंग होता है। तो वो गाड़ी चालू करती है अपनी स्कूटी और फिर बढ़ाते हुए धीरे धीरे गाड़ी घर से बाहर ले जाके चलाती हैं और अपने चाचू को टेक्स्ट करते हैं कि चाचू मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, प्लीज़ संभाल लेना। ऐसा बोल के वो चली जाती है। इनके इधर चाचू को मैसेज मिलते ही वो थोड़ा सा गीता से चैट कर रहे होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो वो जब गीता से चैट पे बात कर रहे होते हैं तो उनका थोड़ा सा रिप्लाई में लेट आता है। तो गीता पूछती है क्या हुआ, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे। अभी इन दोनों में फ्रेंड जोन स्टार्ट ही हुआ होता है, गीता और उनके चाचू में। तो बस थोड़ा सा वो फ्रेंड जोन बढ़ ही रहा होता है और इधर हमारी किया ने टेंशन दे दिया होता है, भैया ये क्या लड़की है, तूफान है या मजाक या जो भी है, भैया बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो गाड़ी चलाते हुए ना बढ़ती है और वो सोचते हुए बढ़ती चली जाती है और ये सोचती हैं कि क्या पता ये मीरा जगी होंगी या नहीं, हम तो निकल तो आए हैं, कहीं हमारी कुटास ना लग जाए। अब घर वाले भैया इधर से भी गए और ऊपर उधर से भी गए, होता है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वही हाल ना हो जाए।
तो कहते फिर वो सोचते कहती अरे ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, अपन तो चलते हैं अभी। और वो निकल चुकी होती है, रात के करीबन 11 बज रहे होते हैं। और कह लें कि शहर अभी चल ही रहा होता है। और भैया दिल्ली शहर में तो थोड़ा सा देर रात तक ही ज़िंदगी चलती है। बस वो पहुंचती हैं, मीरा के घर के आगे अपनी गाड़ी पार्क करती हैं और उसको ऐसे जगह पार्क करती हैं कि जो उससे पाइप से वो चढ़ पाएँ। वो चढ़ती हैं। इधर जो हमारी मीरा होती हैं बड़े आराम से वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती हैं और फ्रेश होके आके बस बैठे हुए, ऐसा नहीं होता बैठ के हम अपने बेड साइड थोड़ा सा टीक लगा के रिलैक्स करने के लिए आंखें बंद करके ऐसे बैठते हैं, तो वैसी पोजीशन में वो बैठी हुई होती हैं और आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही होती हैं। और वो उनकी खिड़की को ठोकती हैं तो खिड़की खुली हुई होती है, तुरंत खुल जाती है और उसके अंदर वो दाखिल हो जाती है। भैया लड़की में कट्स बहुत है कि इतना ऊपर चढ़ भी गए। उनके 2 फ्लोर का उनका घर होता है, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वो इजीली चढ़ जाती है। क्योंकि भैया हमारी किया है, कुछ भी कर सकती है। चढ़ के फिर अंदर घुस जाती है और घुसने के बाद कहती है हाय कितने सुकून से सो रही है यार, मन ही नहीं हो रहा जगाने का, मगर अब आए हैं तो ऐसे कैसे जाएंगे बिना जगाए, बिना परेशान किए। बट फिर थोड़ी देर ऐसे ही खुद से बात कर रही होती है, तब तक उसको आवाज़ कानों में जाती है कि ये क्या की आवाज़ आ रही है। आँखें खोलती कहती कि अरे यार, मतलब मैं इतने ज़्यादा किया के प्यार में पागल हो गई हूँ कि मुझे सामने अभी कि तुम नज़र आ रही हो। वो उठ के आती है, उसको उसके फेस को टच करती है, कहती कि क्या तुम सच में हो? शॉक्ड कि क्या तुम यहाँ सच में हो? तो कहती कि हाँ, तुम्हें क्या लगा? तो कहती है कि मुझे लगा तो मैं इमेजिनेशन वो तो कहती ओ तो मीरा मैडम मतलब मेरे बारे में सोचती है। तो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ 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 नहीं बोल रही थी। तो कहती है कि ये कुछ 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 क्या होता है? तो कहती है कि और मीरा मैडम अब इतनी घबराने क्यों लगती है? तो कहती है कि कौन घबरा रहा है? मैं। और तुमसे क्यों घबराऊँ? तो कहती है कि अच्छा नहीं घबराती। तो थोड़ा सा उनके नज़दीक आके और खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा कम फासला और उनको इतना नज़दीक महसूस करते हुए कहती कि देखो क्या, दूर से बात किया करो, ठीक है? क्या काम था? तुम इतनी रात में क्यों आई हो मेरे घर? तो कहती ओह मेरे घर, ऐसा? तो मैडम मुझे कुछ काम था मैडम। तो कहती है देखो पुरानी चीज़ स्टार्ट मत करो, ठीक है? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। तो कहती कि ओके मैडम। तो कहती हैं कि तुम करने क्या आई हो? तो कुछ नहीं मैडम। तो कहती हैं कि बस आपकी याद आई, मिलने चले आए मैडम। ऐसा ऐसा करके उसको इरिटेट कर रही होती है और मुंडी नीचे करके हंस भी रही होती है। फिर जैसे हंस के थोड़ा सा मुड़ को सेट करके फिर से वो ऊपर मुंडे उठाती है। तो कहती कि तो तुम आई कैसे पर? कहती हैं कि मैं किया हूँ, मैं कहीं पे भी पहुँच सकती हूँ। सबको पता है यार, जो थोड़ा सा गेमिंग जोन या स्पोर्ट्स में रहते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है कूदने फानने में। तो वैसे ही कुछ हमारी किया का होता है। ऊपर से वो क्रिकेट खेलती हैं तो भैया हम डबल मेहनत फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो कहती हैं कि और घर में सब लोग कैसे, तब तक उनको उनकी बात सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है। तो कहती हैं कि वो उनका फेस उतर सा जाता है, जैसे हमारी किया नोटिस करती हैं कि मीरा का फेस उतर रहा है। तो कहती हैं कि क्या सोच रही हैं मैडम? मुझे पता है कि आप सोच रही होंगी मेरे बारे में मैडम। अच्छा मीरा। तो कहती हैं क्या? तो कहती हैं कि क्या क्या गर्लफ्रेंड हो मेरी? तो भाई ऑब्वियसली टीचर तो स्कूल में हो, यहाँ तो मीरा हो ना। तो ज़्यादा घूरो मत, ठीक है? ज़्यादा भाव मत खाओ, टीचर हो तो हम भी कुछ हैं। तो कहती क्या हो बताओ तो थोड़ा।
तो नूडल्स उसके फेस पे स्माइल आती है और कहती है कि अरे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हो, समझी। तो कहती कि हम क्या समझे, हम नहीं समझेंगे, तुम समझाओ हमें। तो कहती कि अच्छा मैं समझाऊँ। तो फिर से थोड़ा करीब हो जाती है, कहती कि देखो ऐसे करीब मत पड़ो, वो पीछे हो जाती है। कहती कि नहीं तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा ना, तो रुको मैं समझाती हूँ अच्छे से। तो कहती है कि देखो किया, इतनी रात को किसी के घर ऐसे चोरी छुपे आना अच्छी बात नहीं होती है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं आ रही तो तुम आ जाओ ना मेरे घर चोरी छुपे, और मैं मना भी नहीं करूँगी, सही बता रही हूँ। तो कहती हैं कि तुम सच में ढीठ हो। तो कहती हैं कि तुम्हें आज पता चला, मैं तो पैदाइशी ढीठ थी। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे पहले से पता है। तो कहती हैं कि वैसे इस सूट में ना अच्छी लग रही हो। तो कहती हैं कि मतलब तुम और कहती हैं कि ना ये नेक ना उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो पट से अपना बाल आगे करके नेक को कवर कर लेती है। तो कहती हैं कि ना क्यों ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहती हैं कि कैसा करूँ। तो कहती हैं कि अब कवर करके भी क्या फ़ायदा, मैंने तो देख लिया ना, तो करती रहो। तो कहती हैं कि सच में तुम मार खा जाओगी, किया तुम निकलो यहाँ से, निकलो। तो कहती है मैं नहीं जा रही। जाके वो बेड पे बैठ जाती है, कहती आज तो मैं यहीं सोऊंगी। और कहती हैं कि तुम परेशान करना बंद करोगी या। तो कहती हैं कि मैं परेशान कर रही हूँ, तुम परेशान कर रही हो, कोई सोने आया है भैया, नींद आ रही है। और उसके साइड ही वो जाके लेट जाती है और कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। तो कहते हैं कि मजाक मत करो कि यार प्लीज़ जाओ। तो कहते हैं कि क्यों, तुम्हें डर है। तो कहते हैं कि किस बात का डर है। तो कहते हैं कि यही कि तुम खुद को हार ना जाओ। तो कहती हैं मैं हार जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहती हैं कि मैं ना नहीं जा रही। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, अपने चाचू को मैसेज करती है, कहती है कि चाचू मैं अपनी मीरा मैडम के घर पे हूँ और आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब नहीं, मैं अगले मॉर्निंग ही आऊँगी, तो तब तक आप संभाल लेना करके। और ना ही सुनती है ना ही वो कुछ उनको बोलने का मौका देती है, फ़ोन रख देती है बंद करके। और कहती है अब बोलो, अब सारी जुगाड़ होगी, अब नहीं जा रही, अब बोल दो, जो करना है कर लो, नहीं जाऊँगी मतलब नहीं जाऊँगी। तो कहती कि हद तो हो गई है यार, मतलब इतनी ढीठपन क्यों दिखाती हो मीरा, ठीक है। तो कहती है कि सॉरी किया। तो कहती है कि मीरा देखो, मैंने बोला, आराम से बोला, प्यार से बोला, तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। अब तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो भैया पहले बता दिया था कि मैं नहीं जा रही, तो मैं नहीं जा रही, और तुम मुझे चैलेंज कर रही थी, तो लो मैं यहीं पे पढ़ूंगी, अब तो भैया मैं यहीं सोऊंगी। देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके लेट जाओ। तो कहते कि तुम्हारे साथ कभी नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा तो किसके साथ। तो कहती हैं कि मैं क्यों, तुम जाओ उधर सोफे पे लेटो। तो कहती हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो भैया यहीं सोऊंगी, मुझे ना सोफे पे नींद नहीं आती है, मुझे आराम से सोने की आदत है, मैं तो यहीं पे सोऊंगी। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ सोफे पे सो। तो कहती हैं कि व्हाट यू मीन, कितनी सेल्फिश हो ना तुम। तो कहती हैं कि तुम्हें आज पता चला मेरा, मैं बहुत पहले से हूँ, कुछ नया बताओ। ऐसा बोलते हुए उनको इतना इरिटेट करती है। मेरा बेचारी पैर पटकते हुए आके बगल में लेट जाती है और वो लेट के उनके तरफ ही देख रही होती है। तो कहती कि ऐसे घूर क्यों रही हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस मेरा मन है। तो वो उठती हैं हमारी किया, और वो एक बैग टांग के लेके आई होती हैं पीठ पे, और वो जाती हैं, उठती हैं, और वो बैग से एक बॉक्स निकालती हैं और उस बॉक्स को ला के मीरा को उसके कंधे पर टैप टैप करके उठाती हैं। कहती हैं कि मीरा उठो। तो कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं देखना। तो कहती हैं कि पहले उठोगी या नहीं तो मैं समझ लो पानी लगा डाल दूँगी। तो कहती है अरे यार तुम ना सच में क्या है। तो वो बैठती है और देखती है कि एक गिफ्ट लेके खड़ी हुई है। तो कहती है ये क्या है। तो कहती है कि गिफ्ट है,
खोल के देखो। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह खोल के देख लूँगी। कहते हैं कि नहीं, अभी देखो, मेरे सामने देखो। तो वो खोलती हैं, तो वो बॉक्स लाके जो दी होती है वो बहुत पहले ही मीरा के लिए उन्होंने शॉपिंग की होती है, मगर हालात और जज्बात दोनों ही ख़राब होते हैं, तो वो कभी उनको ना मौका मिला होता है कि वो दे पाए और ना ही मीरा एक्सेप्ट कर पाए। तो कहती है कि ये मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगी तो मैं तब ये तुमको दूँ, बट वो मौका आया नहीं और वो नहीं, तो मैंने सोचा कुछ और हो उससे पहले मैं तुम्हें ये दे दूँ। तो वो जैसे खोलती हैं, उसमें बड़ा प्यारा सा एक कपल होता है और उसमें बड़ी प्यारी सी लाइटिंग, और वो उसको ऑन करने पे वो कपल डांस कर रहा होता है उस चीज़ में जो आर्टिफिशियल होता है। काफ़ी अच्छा देखती हैं, दिखाती हैं, और फिर उसके बाद से फिर एक और उनको वो बड़ा सा गिफ्ट देती हैं। तो कहती है अब ये क्या है? तो कहती हैं कि खोलो इसको, ये भी मैंने पहले से लेके रखा था, तो मैंने सोचा आज सब डे डालती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर उसको खोलती हैं तो उसमें एक नाइट ड्रेस होती है। भैया वो देख के वो शर्मा जाती हैं। तो कहते हैं डोंट वरी, इतना मत शर्माओ, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, वो तुम समझ रही हो ना? तो कहती हैं कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, तुमको मतलब हद हो गई है ना, शर्म नहीं, एक नाम की चीज़ नहीं है ना, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं है, तुम्हारा नाटक शुरू हो है। मैंने तुमसे कब बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो कहती अच्छा तुम नहीं करती हो प्यार? तो कहती है नहीं मैं नहीं करती। तो कहती हैं कि सच बोला नहीं करती? तो कहती है कि नहीं करती। कह रही है कि आखिरी बार पूछ रही हो, मेरा नहीं करती? तो उस बात पे हमारी मीरा चुप हो जाती हैं, और तो कहते हैं कि फिर अब बोलो, नहीं करती? तो फिर वो चुप रहती हैं और कहती हैं कि अच्छा ठीक है चलो, मैं नहीं पहनने वाली, मगर मैं बता दे रही हूँ। तो कहती हैं ठीक है। फिर वो एक रिंग बॉक्स निकालती हैं और वो अपने घुटनों के बल बैठ के उनको कहती हैं कि मीरा, मुझे नहीं पता है कि लोग कैसे प्रपोज़ करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, क्या लाइन बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एज गैप है, जो भी है, मगर मैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के तुम्हें अपना मानना चाहती हूँ, अपना बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बनोगी? तो बस तुमसे प्यार चाहिए और तुम्हें प्यार देना है, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और लोग कहते हैं कि विल यू माई गर्लफ्रेंड, या जो भी है, मैरी मी, इस रिंग को दे के बोलते हैं, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? अगर मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ सांस लेना चाहती हूँ। तो ये सब थोड़ा सा भावुक इमोशनल होके सारी चीज़ें बोलती हैं, थोड़ा सा इमोशनल हमारी मीरा भी हो जाती हैं उनकी बातें सुन के। यूँ इतना इमोशनल होके बात करते हुए वो जब सुनती हैं किया को, तो थोड़ा सा उनको अच्छा फील भी होता है, और कहते हैं कि बस ये श्योर कराता है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूँ, और कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, चाहे कोई भी हो। मैं जल्दी सारी चीज़ें ठीक कर दूँगी, और तुम्हें जिस बात का डर है उस वजह को ही मैं हटा दूँगी। अब भाई मोहब्बत में तो जुनून काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका होता है, और कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता होता है भले ही अनजाने से जुड़ा होता है, मगर दिल तो गुस्ताखी कर बैठा होता है। वो धुंधली यादें अचानक से ये दोनों दिलों को जोड़ चुकी होती हैं, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती हैं, और काफ़ी खुशी खुशी हमारी जो किया होती है उनको वो रिंग पहना देती हैं। कहती कि इस रिंग को देखने के बाद तुम्हें हमेशा ये एहसास होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी मैं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी बन के रहूँगी। और कहती हैं हमारी मीरा थैंक यू। एक चीज़ होती है इन दोनों में,
कि हमारी किया ने तो हमेशा अपने प्यार को एक्सप्रेस किया होता है, बताया होता है, समझाया होता है, दिखाया होता है। उनसे जिस तरीके से बन पड़ता है वो सारी चीज़ें की होती हैं हमारी किया, बट मीरा ने कभी ये खुल के एक्सेप्ट नहीं किया होता है, या उनको यहाँ तक कि एक आई लव यू तक नहीं बोला होता है। बट फिर भी इनके दिल के कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, या कह लें कि दिल गुस्ताखी किया होता है मगर गुस्ताख दिल भैया कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ा होता है एक दूसरे से। ये बिना बोले ही एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाना, इतनी अंडरस्टैंडिंग, और भाई किसी से मोहब्बत इतनी गहरी और इतना गहरा रंग, भैया ऐसा कभी कभी लगता है कि स्टोरी में ही हो सकता है, रियल में तो कुछ होता ही नहीं है। फिर ये सब होने के बाद हमारी किया को मीरा उठाती हैं और कहती कि आके साइड में लेट जाओ चुपचाप। तो कहते हैं कि क्यों चुपचाप, क्यों, मैं नहीं चुपचाप रह रही, तुम रहो। तो कहते हैं कि हद हो गई है कि यार सुबह उठना नहीं है, और मेरी एक कज़न आ रही है, उसको लेने भी जाना है मुझे स्टेशन। तो कहती हैं कि कौन कज़न आ रही है, हाँ, और कितने दिन रहेगी, और क्यों आ रही है। तो कहती कि ये क्या सवाल हो गया। तो कहती कि हाँ ये मेरा सवाल है, बताओ। तो कहती हैं कि मैं नहीं बता रही। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है इन दोनों में, कहीं इनके कज़न को लेके फाइट ना हो जाए, ये इनके प्यारे प्यारे मोमेंट्स ख़राब ना हो जाए। देखते हैं कितने दिन कितने वक्त तक इनकी ज़िंदगियों में प्यार यूं ही बना रहता है। तो भाई सिंपल सी बात है, सुनना है, जानना है और समझना है तो मेरी स्टोरी के साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा गुस्ताख दिल, है ना। जो किया और मीरा ने गुस्ताखी कर लिया है और बेहद प्यारा गुस्ताखी किया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।